हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन क्रीड़ा के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे 16 अक्टूबर का करंट अफेयर। ठीक है, देखें क्या है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, व्हेन इज वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो दोस्तों ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को हर साल। ठीक है, तो विश्व छात्र दिवस हर साल 15 अक्टूबर को पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इस वर्ष पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ठीक है 89वीं जयंती है। ठीक है, 2010 में संयुक्त राष्ट्र के छात्रों के लिए कलाम के प्यार के कारण 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस जो है घोषित किया गया था, जो खुद ही एक समर्पित शिक्षक थे और किसी भी चीज से पहले खुद को उस भूमिका में सबसे अलग पहचानते थे। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि किस बैंक ने हाल ही में अपोलो हॉस्पिटल के साथ एक समग्र स्वास्थ्य समाधान जिसका नाम है द हेल्थ लाइफ प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है। ठीक है, तो ये दोस्तों किया है भागीदारी एचडीएफसी बैंक ने। ठीक है, एचडीएफसी बैंक ने किसके साथ भागीदारी की है? अपोलो हॉस्पिटल के साथ। ठीक है, डिटेल्स देख लेते पूरी जानकारी के लिए। तो भारत के अग्रणी निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी बैंक और अपोलो हॉस्पिटल ने हेल्दी लाइफ प्रोग्राम शुरू करने के लिए एक समग्र स्वास्थ्य समाधान के सहयोग जो है किया है। ठीक है, यह कार्यक्रम एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों के लिए शुरू किया जाएगा ताकि ग्राहकों के लिए प्रक्रिया और सुविधाजनक और आसान बनाते हुए स्वास्थ्य जीवन को सुलभ और सस्ता बनाया जा सके। ठीक है, तो बेसिकली एक इंश्योरेंस टाइप का प्रोग्राम होगा जिसका टाई अप जो है वो अपोलो हॉस्पिटल के साथ होगा, जिसमें आपको कोई भी हेल्थ से इश्यू के लिए जो भी रिइंबर्समेंट होगा या जो भी उसकी पॉलिसीज के अंदर कवर होने वाले अमाउंट होंगे वो अपोलो हॉस्पिटल के थ्रू जो है आप उसे कर पाएंगे। ठीक है, बात करते हैं उपयोगी नोट्स की। तो एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं आदित्य पुरी। एचडीएफसी बैंक का जो टैगलाइन है वो है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड और एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है कि जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी जॉन रिचर्ड रीड जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो किस देश के लिए खेला करते थे। ठीक है, रिन्यूड क्रिकेट प्लेयर जॉन रिचर्ड रीड हु रिसेंटली पास्ड अवे प्लेड फॉर विच कंट्री। ठीक है, तो वो खेलते थे न्यूजीलैंड के तरफ से। ठीक है, तो पूर्व न्यूजीलैंड क्रिकेट ऑलराउंडर जॉन रिचर्ड रीड का निधन जो है हो गया है। वो न्यूजीलैंड के सबसे पुराने जीवित टेस्ट खिलाड़ी भी थे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। वो न्यूजीलैंड के सबसे पुराने जीवित खिलाड़ी भी थे। ठीक है, वो न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट जीत में नेतृत्व करने वाले पहले क्रिकेटर थे। ठीक है, रीड ने 58 टेस्ट मैच में 33.28 औसत के साथ 3,428 रन बनाए, जिसमें 16 साल से अधिक के कैरियर में 22 अर्धशतक और 6 शतक भी शामिल हैं। ठीक है, उनका पहला टेस्ट का शतक जो था वो 135 के स्कोर पर था, जो कि उन्होंने 1954 में कैपटाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो है बनाया था। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि ग्रेटर ठीक है कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जीएमसीपी के वित्त पोषण के लिए एक्सिम बैंक ईएक्सआईएम बैंक द्वारा मालदीव को कितनी राशि जो है दी गई है। ठीक है, हाउ मच अमाउंट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय ईएक्सआई एक्सिम बैंक टू द मालदीव्स फॉर फाइनेंसिंग द ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ठीक है, जीएमसीपी से भी हम इसे जानते हैं इस प्रोजेक्ट को। तो दोस्तों ये पैसा दिया गया है $400। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं इसकी। तो भारत सरकार की ओर से ठीक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जिसे एक्सिम कहते हैं, ठीक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने मालदीव में 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 2,932 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट एलओसी का विस्तार जो है वो किया है। ठीक है, सॉफ्ट लोन का उपयोग मालदीव में ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जीएमसीपी के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा, जो द्वीप राष्ट्र में एकल सबसे बड़ी कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा जो है परियोजना है। ठीक है, एलओसी या सॉफ्ट लोन रियायत ऋण जो सस्ते दरों पर दिया जाता है। ठीक है, मालदीव को मिलने वाले सॉफ्ट लोन में कनेक्टिविटी, पानी, सीवरेज प्रोजेक्ट, ठीक है अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है बुलाफिल बंदरगाह, ठीक है हनीमागू एयरपोर्ट और सड़क निर्माण कार्य जो है शामिल है। ठीक है, तो इस बेसिकली जीएमसी प्रोजेक्ट के अंदर जो है ये सारे काम जो है किए जाएंगे और इसके लिए जो बैंक के द्वारा जो लोन दिया गया है वो है 2,932 करोड़ रुपीस का। ठीक है, बात करते हैं उपयोगी नोट्स की। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ हैं डेविड प्रस्किन्हा। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी सन 1982 में और इसका जो मुख्यालय वो है मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन चिन्हित किया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन इज मार्क्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। ठीक है, तो दोस्तों ये भी मनाया जाता है
15 अक्टूबर को ही। ठीक है, तो ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ठीक है, यह दिन ग्रामीण परिवार और समुदाय की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण आजीविका और समग्र कल्याण में सुधार करने में महिलाओं और लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानता है। ठीक है, भारत में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए 2016 से राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इन महिलाओं के संघर्ष, उनकी आवश्यकता और हमारी समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ग्रामीण महिलाओं के इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का जो थीम है वो कोविड-19 के मद्देनजर ग्रामीण महिलाओं का लचीलापन है। ठीक है, ये दिवस दोस्तों बेसिकली 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और इस दिवस को आप राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप से भी आप जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि AICTI, ठीक है, AICTI ने AI सहित नए युग की तकनीकी में कौशल छात्रों और शिक्षकों के लिए किस तकनीकी दिग्गज के साथ जो है हाथ मिलाया है। ठीक है, तो ये किया गया है पार्टनरशिप माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट और AICTI ने पार्टनरशिप किया है। डिटेल्स देख लेते हैं इसकी पूरी जानकारी के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE ने नए युग की तकनीकी में छात्रों और शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए भागीदारी की है। ठीक है, यह तकनीकी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे AI शॉर्ट फॉर्म पे कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसे IoT कहते हैं, डेटा साइंस और क्लाउड कंप्यूटिंग भी शामिल है। ठीक है, AICTE के ई-लर्निंग पोर्टल एजुकेटर लाइसेंसर इंफॉर्मेशन सिस्टम ELIS के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट के 1500 से अधिक कोर्स के मॉड्यूल छात्रों और छात्राओं को निःशुल्क जो है उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सिखाने के संस्थान केंद्र माइक्रोसॉफ्ट लर्न को एकत्रित किया है, जो छात्रों और शिक्षकों के लिए व्यक्तिगत सिखाने के रास्ते और संसाधन तक पहुंचने प्रदान करने के लिए ELIS मंच के साथ जो है। ठीक है, तो ELIS क्या है दोस्तों, ये बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे माइक्रोसॉफ्ट जो है अपने लर्निंग के जो भी उसके सेटअप्स होंगे या लर्निंग के लिए जो भी उसके नोट्स होंगे वो प्रोवाइड कराएगा, ताकि जो है लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस के बारे में ज्यादा से ज्यादा जो नॉलेज गेन कर सके और अपना सर्टिफिकेशन वहां पे क्लियर कर सके। ठीक है, बात करते हैं उपयोगी नोट्स की, तो माइक्रोसॉफ्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं सत्य नडेला। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के स्थापित हुए थे 4 अप्रैल को। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस राज्य ने सभी शहरी क्षेत्रों में पाइप से पानी के कनेक्शन प्रदान करने के लिए सुजल ड्रिंक फॉर ट्रैक मिशन योजना शुरू की है। ठीक है, विच स्टेट हैज लॉन्च द सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन स्कीम टू प्रोवाइड पाइप वाटर कनेक्शन टू ऑल अर्बन एरियाज। ठीक है, तो ये किया गया है उड़ीसा के थ्रू। ठीक है, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता वाले पेयजल की 24 घंटे आपूर्ति प्रदान करने के लिए सुजल नल मिशन की योजना का शुरुआत जो है किया गया है। ठीक है, राज्य में मार्च 2022 तक राज्य के सभी शहरों में पाइप पानी का कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य जो है रखा गया है। ठीक है, 2022 तक हर घर तक पाइप कनेक्शन प्रोवाइड करने का जो टारगेट है वो रखा गया है। ठीक है, उड़ीसा सरकार ने इस योजना के लिए 1300 करोड़ रुपए का निर्धारित जो रुपए भी किया है। ठीक है, जिसमें 15 शहरों में के 15 लाख से अधिक लोगों को चरणबद्ध तरीकों से लाभ जो है मिलेगा। ठीक है, एक बार पूरी तरह से लागू हो जाने के बाद उड़ीसा शहर इलाकों में गुणवत्ता वाले पानी, पीने के पानी प्रत्यक्ष उपभोग के लिए फिट प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य जो है बन जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में हमने सुना था कि जो गोवा राज्य है उसने भी अपने सारे घर में टैप वाटर कनेक्शन बनाने वाला वो भारत में पहला राज्य बना है। ठीक है, वो टैप वाटर कनेक्शन था, मतलब केवल हर घर में टैप वाटर पहुंचाने वाला पहला राज्य था वो। अब लेकिन जो उड़ीसा वो काम कर रहा है वो हर घर में टैप वाटर के साथ साथ वो ऐसा वाटर सप्लाई कर रहा है जो आप पी भी सकते हैं, मतलब कि वो एक तरीके से मिनरल वाटर होगा जिसे आप इसको पी भी सकते हैं, अपने खाना बनाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सेफ वाटर होगा आपके लिए। और अगर उड़ीसा ये काम करता है तो ये जो है देश में सबसे पहला राज्य बन जाएगा। ठीक है, अब चूंकि बात हुई उड़ीसा की, तो उड़ीसा की एक बार डिटेल डिस्कस कर लेते हैं हम। ये जो रेड हाईलाइटेड एरिया आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारे भारत के मैप में उड़ीसा का ठीक है एरिया है। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री यहाँ के नवीन पटनायक, राज्यपाल यहाँ के प्रोफेसर गणेशी लाल। लोकसभा की सीटें यहाँ पे 21, राज्यसभा की सीटें यहाँ पे 10 और विधानसभा की सीटें यहाँ पे 147। ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उड़ीसा में स्थित है। और प्रमुख कुछ बांधों की बात करें तो हीराकुंड बांध जो कि महानदी में स्थित है, और इंद्रावती बांध जो कि इंद्रावती नदी में स्थित है। ठीक है, बात करते हैं अब अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने वेदांता समूह के
फर्म हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिसे शॉर्ट फॉर्म पे आप HGL, ठीक है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ राज्य में ग्रीनफील्ड जस्ता स्मेल्टर स्थापित करने के लिए समझौता किया है। ठीक है, तो ये समझौता किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। ठीक है, तो गुजरात सरकार ने राज्य में ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर स्थापित करने के लिए वेदांता समूह की फर्म हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर जो है वो किया है। ठीक है, समझौता जो है वो एक ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया था, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। ठीक है, इस सुविधा चरण में 5,000 से 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी, जिसमें 5,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे 2022 तक, जिसे चालू किया जाने का आशंका बताई जा रही है। ठीक है, प्रस्तावित 300 किलो टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता परियोजना इस जनजातीय क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को रोजगार बढ़ाने के अवसर जो है प्रदान जो है करेगा। ठीक है, अब चूंकि बात हुई है गुजरात की, तो गुजरात का भी एक बार डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये जो रेड हाइलाइटेड एरिया है ये हमारे मैप में गुजरात का एरिया है। ठीक है, एकदम किनारे में है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री यहाँ के विजय रूपाणी, राज्यपाल है यहाँ के आचार्य देवव्रत। लोकसभा की सीटें यहाँ पे 26, राज्यसभा की सीटें यहाँ पे 11 और विधानसभा की सीटें यहाँ पे 182। ठीक है, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जो कि गुजरात में स्थित है। और प्रमुख बांधों की बात करें तो उकाई बांध जो कि तापी नदी पर है, ठीक है, धारोई बांध जो कि साबरमती नदी में है, और सरदार सरोवर बांध। ठीक है, ये कुछ प्रमुख बांधे हैं जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है दोस्तों, बांध यानी कि डैम, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि रूसी सरकार द्वारा अनुमोदित दूसरे कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकंड कोविड-19 वैक्सीन अप्रूव्ड बाय द रशियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो रशियन गवर्नमेंट ने हाल ही में फिर से एक और अपना कोविड-19 वैक्सीन जो है वो अप्रूव किया है, और उसका नाम जो है वो एपीवैक्रोना है। ठीक है, डिटेल्स देखते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो प्रारंभिक चरण के अध्ययन के बाद रूसी ने एक दूसरे कोविड-19 वैक्सीन को, जिसका नाम है एपीवैक्रोना नाम से, नियामक मंजूरी जो है दे दी है। ठीक है, नया कोरोना वायरस वैक्सीन रूस के पहले टीके, ठीक है, स्पुतनिक वी के लिए एक समान कदम के 2 महीने बाद आता है। ठीक है, जिसने देश के और विदेश वैज्ञानिकों की व्यापक आलोचना जो है की थी। ठीक है, रूस अगस्त में एक कोविड-19 वैक्सीन के नियमित स्वीकृति देने वाला पहला देश बन गया था, जब स्पुतनिक की वी आधारित तौर पर बड़े पैमाने पर नैतिक परीक्षण जो है पहले पंजीकृत की थी। ठीक है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की थी कि देश का जो दूसरा कोविड-19 वैक्सीन है वो पंजीकृत किया गया है। ठीक है, तो पहला जो वैक्सीन था जो रूस के द्वारा अप्रूव किया गया था वो जो अगस्त में किया गया था। हालांकि उसके बाद जो काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी ट्विटर से और ऑनलाइन कई प्लेटफॉर्म पे कि इस कोविड वैक्सीन को अप्रूव करने से पहले जो है स्टेज 3 का जो परीक्षण होता है, जिसमें स्टेज 3 के जो जांच होती है उसे क्लियर नहीं किया गया था, लेकिन तब भी जो है वो रूसी गवर्नमेंट के द्वारा उस वैक्सीन को अप्रूव कर दिया गया था, और इसके लिए जो है काफी विवाद हुआ था। ठीक है, लेकिन बाद में जो है वो विवाद जो खत्म हो गया था, और अब जो है फिर से रूसी गवर्नमेंट ने एक और वैक्सीन को अप्रूव किया है जिसका नाम है एपीवैक्रोना। ठीक है, और नियामक अनुमोदित प्राप्त करने के बाद जो है दूसरे रूसी टीका, ठीक है, वेक्टोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित जो है किया गया था। ठीक है, बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की, तो रूस के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन और रूस की राजधानी है मॉस्को। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप इस चैनल पे नए हैं, ताकि आपको ऐसी वीडियो हर दिन मिल सके। मिलते हैं दोस्तों आपसे कल की वीडियो में, ताकि नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।